4,38,000 मौतें और 21 करोड़ 40 लाख नए मरीज, आंकड़े डराने वाले हैं। लेकिन साल 2015 में मलेरिया की चपेट में आने वाले मरीजों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ये आंकड़े एक कड़वी हकीकत हैं। जानकारों के मुताबिक दुनिया भर में करीब 320 करोड़ लोगों पर मलेरिया के कारण खतरा मंडरा रहा है। ये आंकड़ा दुनिया भर की आबादी का करीब आधा है। मलेरिया का सबसे ज्यादा खतरा अफ्रीकी और एशियाई देशों में है। मलेरिया दुनिया के बेहद पुराने मर्जों में से एक है। मध्यकालीन इटली में इसे गंदी हवा के नाम से जाना जाता था। उस वक्त लोगों का मानना था कि ये रोग गंदी हवा के फैलने से होता है। आज इस बीमारी की वजह और इसके लक्षण हर किसी को मालूम है। फिर भी मलेरिया की समस्या इतनी गंभीर है कि हर साल 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। सैकड़ों सालों तक शोधकर्ता और डॉक्टर इस मर्ज की रोकथाम और इलाज के तौर तरीकों की तलाश करते रहे। इस दिशा में पहला मुकाम हासिल हुआ अप्रैल 1894 में, जब कोलकाता के प्रेसिडेंसी अस्पताल में स्कॉटिश फिजिशियन सर रोनाल्ड रॉस को शुरुआती सफलता मिली। मेडिकल दुनिया में मलेरिया को लेकर इतने शोध हुए हैं कि अब तक फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में इसे 3 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। 1902 में पहला नोबेल पुरस्कार सर रोनाल्ड रॉस को मिला, जिन्होंने मलेरिया के परिजीवी को मच्छरों के लार्वा से अलग किया। पहली बार ये साबित हुआ कि इंसानों में मलेरिया रोग मच्छरों की वजह से फैलता है। दूसरा नोबेल पुरस्कार 1907 में चार्ल्स लुई अल्फोंस लावरन को मिला, जिनकी खोज थी कि पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स प्लाज्मोडियम मलेरिया की असली वजह है। इस क्षेत्र में तीसरा नोबेल पुरस्कार 2015 में तू यूयू को प्राप्त हुआ, जिन्होंने मलेरिया के निदान के लिए आर्टेमिसिनिन नाम की थेरेपी का आविष्कार किया। मलेरिया तेजी से फैलने वाला रोग है जो प्लाज्मोडियम परिवार के प्रोटोजोअन्स पैरासिटिक माइक्रोब्स के जरिए फैलता है। अब तक इंसानों के शरीर पर असर डालने वाले 5 किस्म के प्लाज्मोडियम की पहचान हुई है, जिनमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स प्रमुख हैं। ये माइक्रोब्स मादा एनोफिलिस मच्छरों के काटने से इंसानी खून में मिलते हैं। ऐसे मच्छरों के काटने पर ये माइक्रोब्स लार्वा के जरिए खून में मिल जाते हैं। स्पोरोजोइट नाम के ये माइक्रोब्स खून के जरिए लीवर तक पहुंचते हैं, जहां इनकी संख्या में तेजी से इजाफा होता है और ये लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला कर उसे नष्ट करते हैं। अलग अलग किस्म के माइक्रोब्स के आधार पर अलग अलग मलेरिया के बारे में जानकारी मिली है। मलेरिया से प्रभावित मरीजों को आमतौर पर शाम के वक्त तेज बुखार हो जाता है, उल्टियां होती हैं और सिर में दर्द होता है। समय रहते रोग का इलाज ना होने पर मरीज कोमा में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मलेरिया का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मई 2007 में विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 60वें सेशन में मलेरिया से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया और हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाने का फैसला किया गया। इस रोज मलेरिया पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में चल रहे शोध की समीक्षा की जाती है और लोगों में मलेरिया से बचने के उपायों के प्रसार की योजनाएं बनाई जाती हैं। इस साल मलेरिया दिवस का थीम है एंड मलेरिया फॉर गुड और मकसद है 2030 तक दुनिया भर से मलेरिया को पूरी तरह निस्तोनाबूद कर देना। अभी एंटीजन पर आधारित खून के सैंपल की जांच से मलेरिया की पहचान की जाती है और इलाज के लिए क्लोरोक्विन और सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामाइन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी
रोकथाम ही मलेरिया से जूझने का सबसे कारगर उपाय है। इसके लिए मच्छरों के पनपने की जगह जैसे पुराने टायर, बर्तन और गमलों में पानी इकट्ठा होने से रोकना, चिड़ियों के नहाने, पानी पीने के बर्तन और कूलर से नियमित अंतराल पर पानी बदलना, मच्छर भगाने वाली दवाओं और मच्छरदानी का इस्तेमाल करना, घर से बाहर निकलते समय पूरी बाह की कमीज और फुल पैंट पहनना, घर के भीतर जहां तक हो सके एयर कंडीशन का इस्तेमाल करना, खिड़कियों और दरवाजों में छेद हों तो फौरन बंद करना शामिल है। इनके बावजूद किसी को मलेरिया हो जाए तो मरीज को बाकी लोगों से अलग रखें, आराम करने दें, तरल खाद्य दें और फौरन इलाज कराएं। आज की तारीख में मलेरिया पूरी दुनिया की बड़ी समस्या है। जब तक इससे लड़ने के लिए कारगर दवाओं का इजाद नहीं हो जाता, बचाव ही सबसे कारगर हथियार है। लिहाजा इस साल विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर हमें मलेरिया और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए।